बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट पैरामीटर्स साउंड की स्पीड को एयर में या गैसेस में किस तरह से डिस्टर्ब करती है, जिसमें हमने प्रेशर के इफेक्ट्स और डेंसिटी के इफेक्ट्स को स्टडी कर लिया था। आज हमने टेम्परेचर वेरिएशन से स्पीड ऑफ साउंड पे पड़ने वाले इफेक्ट्स को स्टडी करना है। तो आइए देखते हैं जी स्टूडेंट्स। ये आर्टिकल शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो पहले हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन के रेफरेंस से डिस्क्राइब करते हैं और बाद में फिर हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन के रेफरेंस से डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें यह पता होना चाहिए कि दिस प्रोसेस इज कैरिड, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम तब स्टडी करेंगे जब आपने सिस्टम में प्रेशर की वैल्यू को कांस्टेंट रखा होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए कहता है कि फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, दैट इज गैमा पी डिवाइडेड बाय रो अंडर रूट। अब अगर आप प्रेशर की वैल्यू को कांस्टेंट रख लेते हैं तो उसके साथ जो फैक्टर गैमा लिखा हुआ है दैट इज ऑलरेडी कांस्टेंट। तो इस रिलेशन को हम इस तरह से लिख देंगे, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय रो और होल वैल्यू का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। और ये फॉर्म हम सिर्फ तब लिख सकते हैं जब आपने प्रेशर की वैल्यू को कांस्टेंट किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स हम इस कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो ये इक्वालिटी प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ रो। ये हमारे पास एक फॉर्म आ जाती है कब, जब हमने प्रेशर की वैल्यू को कांस्टेंट रखा होता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर तो सिस्टम एक्सपेंड करना शुरू करेगा। अब सिस्टम जब एक्सपेंड करता है तो एक्सपेंशन की वजह से अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट रहती है, और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट रहने से हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ द गैस डिक्रीज करती है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू कर देता है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज करती है, और अकॉर्डिंग टू द रिलेशन डेंसिटी के कम होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड जो है इन दैट गैस वो क्या करेगी, इंक्रीज करना शुरू कर देगी। तो हम लिख सकते हैं सिंस रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रो जो है यानी डेंसिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये वैल्यू हम ऊपर वाले फॉर्मूला में प्लेस करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर अंडर रूट ऑफ रो की वैल्यू इसमें प्लेस कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय टी। जी स्टूडेंट्स, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये वैल्यू इस तरह से बन जाएगी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। ये हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है जो कि टेम्परेचर के इफेक्ट्स को डिस्क्राइब करता है, टेम्परेचर वेरिएशन के इफेक्ट्स को डिस्क्राइब करता है ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। इसको हम रिजल्ट की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि हेंस स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और अगर हम इसको रेशो की फॉर्मूला में डिस्क्राइब करते हैं तो ये इस तरह से बन जाएगा, V1 डिवाइडेड बाय V2 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाय T2। ठीक है, तो ये रेशो वाला रिलेशन भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में है कि हमें इसका एक रिजल्ट मिल जाता है कि स्पीड ऑफ साउंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए तो उसे हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, तो पहले हम इसका क्वेश्चन लिखते हैं और बाद में हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से अटेम्प्ट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन बनता है, कहता है कि शो दैट 1 degree
सेल्सियस rise in temperature produces approximately 0.61 meter per second increase in the स्पीड ऑफ साउंड। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन आता है कि आपने ये बात वाज़ेह करनी है कि जब भी आप टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से मीडियम के अंदर साउंड की स्पीड में 0.61 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास वो क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो वंस अगेन हम स्टार्ट करते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर अंडर रूट ऑफ रो। अब स्टूडेंट्स, इसी रिलेशन को हमने 2 टेम्परेचर्स के रेफरेंस से डिस्क्राइब करना है कि जब टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस थी या जब टेम्परेचर की वैल्यू T डिग्री सेल्सियस थी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये बन जाएगा V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ रो नॉट, जहां पे V नॉट और रो नॉट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से हमने डिस्क्राइब करना है एट T डिग्री सेल्सियस। तो T डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसी रिलेशन को हम लिख सकते हैं VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ रो T। ठीक है, अब इन दोनों रिलेशंस को अगर हम कंबाइन करें किस तरह से कि आप इस वैल्यू को डिवाइड कर दें इस वैल्यू से, तो ये रिजल्टिंग हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा VT डिवाइडेड बाय V नॉट, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो नॉट डिवाइडेड बाय रो T। इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट, इस इक्वेशन में हमने रो नॉट डिवाइडेड बाय रो T की वैल्यू फाइंड करके प्लेस करनी है और ये हमें कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स देगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले वो कहता है कि लेट VT एंड V नॉट बी द वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। सो वॉल्यूम एक्सपेंशन रिलेशन इज गिवन बाय, इसका रिलेशन होता है जी VT इज इक्वल टू V नॉट इन टू 1 प्लस बीटा टाइम्स T। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका रिलेशन आ जाएगा। अब एक बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि यहां पे 2 तरह के V यूज किए जा रहे हैं। तो वॉल्यूम के हम लिए हमेशा हम कैपिटल V यूज करेंगे और वेलोसिटी के लिए हम हमेशा स्मॉल v यूज करेंगे। अब इसमें हमें पता है कि वॉल्यूम की वैल्यू मैस ओवर डेंसिटी के इक्वल होती है। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं T टेम्परेचर के लिहाज से और 0 टेम्परेचर के लिहाज से, तो ये डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो VT की जगह पे आ जाएगा M डिवाइडेड बाय रो T, इक्वल का साइन एज इट इज M डिवाइडेड बाय रो नॉट
इंटू 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ टी। अब स्टूडेंट्स ये जो इसमें फैक्टर लिखा हुआ है बीटा, इसकी गैसेस के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। हेयर बीटा इज इक्वल टू 1/273। ठीक है, ये वैल्यू इसमें प्लेस करेंगे और साथ में हमें नजर आ रहा है कि ये m की वैल्यू इस m के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा 1/ρt दैट इज इक्वल टू 1/ρ0 इनटू 1 प्लस t डिवाइडेड बाय 273। अब इसको अरेंज करते हैं तो ये बन जाएगा ρ0 डिवाइडेड बाय ρt दैट इज इक्वल टू 1 प्लस t डिवाइडेड बाय 273। अब स्टूडेंट्स जो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी ρ0 डिवाइड बाय ρt की, वो यहां पे हमने फाइंड कर ली है और इसको अब आपने प्लेस करना है इक्वेशन नंबर 1 में। सो 1 बिकम्स, ये बन जाएगा Vt डिवाइडेड बाय V0 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जहां पे ρ0 डिवाइड बाय ρt लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू प्लेस कर देंगे विच इज 1 प्लस t डिवाइडेड बाय 273। ठीक है, इसको भी हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब स्टूडेंट्स इसको हम एलसीएम से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी Vt डिवाइडेड बाय V0 दैट इज इक्वल टू, रिजल्ट इसका आ जाएगा 273 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273 और होल का आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस पे अगर हम गौर करें तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 273 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273 प्लस 0 और ये स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा और यहां पे वैल्यू Vt डिवाइड बाय V0। अब इसको इस तरह से लिखने का मकसद क्या है, हमें पता है कि अगर हम सेल्सियस टेम्परेचर में 273 वैल्यू ऐड कर दे तो सेल्सियस टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस में 273 की वैल्यू ऐड कर देता हूं तो यह भी क्या बन जाएगा, केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको अब मैं आसानी से इस तरह से लिख सकता हूं Vt डिवाइड बाय V0 दैट इज इक्वल टू कैपिटल T डिवाइडेड बाय T0 where capital T is representing the temperature in Kelvin। ये वाला टेम्परेचर बन जाएगा सर्टन टेम्परेचर T के ऊपर और इसको मैं लिख सकता हूं केल्विन टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने यहां पे नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और स्टूडेंट्स ये तो वही रिलेशन बन गया है जो कि हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी रेशो वाली फॉर्म डिस्क्राइब करके हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हमने प्रोसीड करना है फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा से कंसीडर करते हैं। कंसीडर इक्वेशन 2 जो कि वैल्यू है Vt डिवाइडेड बाय V0 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस t डिवाइडेड बाय 273 और स्क्वायर रूट को हम पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं विच इज इक्वल टू 1/2। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में ये वाला जो पोर्शन आ रहा है इसके ऊपर आपने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम ऑन, साथ हम ये टर्म मेंशन कर देते हैं t डिवाइड बाय 273 पावर 1/2। तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273 पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 1 एज इट इज प्लस पावर आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये फैक्टर जो लिखा हुआ है और फिर इसके बाद स्क्वायर और फिर क्यूब वाली टर्म्स आना शुरू हो जाएंगे जिसको हम यहां पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो सिंपली इसके लिए लिखेंगे नेग्लेक्टिंग squares and higher powers।
ठीक है। अब ये वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस टी डिवाइड बाय 273 पावर 1 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 546। अब इस इक्वेशन में इस फैक्टर की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये बनेगा इंप्लाइज दैट वी नॉट डिवाइडेड वी टी डिवाइड बाय वी नॉट दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 546। अब स्टूडेंट्स इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, ये बन जाएगा वी टी इज इक्वल टू वी नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 546। वी नॉट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट 1 से मल्टीप्लाई होगा वी नॉट प्लस वी नॉट टी डिवाइडेड बाय 546। अब स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है कि वी नॉट की वैल्यू 332 मीटर पर सेकंड होती है, तो सिंस वी नॉट इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू आप इस रिलेशन में पुट करेंगे, इंप्लाइज दैट वी हैव वी टी इज इक्वल टू, इस वी नॉट को एज इट इज रहने दिया जाएगा, वो इस वजह से क्योंकि ना तो इसके साथ कोई फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है और ना ही डिवाइड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस एज इट इज आ गया 332 डिवाइडेड बाय 546 और साथ में ये टेम्परेचर की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उससे हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 0.61 और टी वैल्यू साथ एज इट इज आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जो कि उसने हमसे पूछा था कि शो दैट 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर प्रोड्यूसेस 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू जैसे जैसे आप यहां से 1 इंक्रीज करते हैं, 2 इंक्रीज करते हैं, 3, तो फिर आप उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी तो कांस्टेंट वैल्यू है 332, वैल्यू ऐड करते जाएंगे तो इससे हमें स्पीड का पता चलता जाएगा। अब यहां पे देखें हमारे पास दो रिलेशंस बन गए, स्पीड ऑफ साउंड एट सर्टेन टेम्परेचर फाइंड करने का एक ये फार्मूला है और एक फार्मूला हमने पहले डिस्क्राइब किया था, दैट इज वी टी डिवाइडेड बाय वी नॉट दैट इज इक्वल टू टी डिवाइड बाय टी नॉट स्क्वायर रूट। अब दोनों रिलेशन जो है वो यूज कहां पे करने हैं स्टूडेंट, ये रिलेशन इस रिलेशन की एक्सटेंशन है जो कि हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करके हासिल करते हैं। तो बेसिक फार्मूला आपके पास यही वाला है, आपने एमसीक्यू के लिए हमेशा यही फार्मूला यूज करना है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यह है कि यह फार्मूला हायर टेम्परेचर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, आपको रिजल्ट सही नहीं देगा। इसकी लिमिटेशन सिर्फ 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक है। अगर वो आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिल 10 तक कोई ना कोई वैल्यू बताता है टेम्परेचर वेरिएशन की, आप इसमें पुट करें और इसमें पुट करेंगे, आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन जब आप हायर टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो इससे निकलने वाले रिजल्ट इससे निकलने वाले रिजल्ट्स के साथ मैच नहीं करते। एक्यूरेट किसका आंसर होता है? एक्यूरेट रिजल्ट इस फॉर्मूले का होता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने हमेशा ये वाला फार्मूला यूज करना है, ना कि ये वाला फार्मूला यूज करना है। अब स्टूडेंट्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात फ्रॉम दिस रिलेशन, हमने चैप्टर नंबर 1 में यह बात पढ़ी हुई है कि कांस्टेंट वैल्यूज की डायमेंशंस नहीं होती, लेकिन यहां पे ये जो फैक्टर आपको 0.61 नजर आ रहा है, विच इज बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर्स हैं ये, इसके डायमेंशन यहां पे एग्जिस्ट करते हैं। वो किस तरह से? चैप्टर नंबर 1 में ही हमने एक बात पढ़ी हुई है कि ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड विच आर सिमिलर इन नेचर। वो क्वांटिटीज ऐड की जा सकती हैं जो कि नेचर में सिमिलर होती हैं। अब देखें यहां पे ये दो मेरे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं और इसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है? वेलोसिटी के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी आंसर तब बनता है जब आप एक वेलोसिटी में दूसरी वेलोसिटी की वैल्यू को ऐड करें, क्योंकि वेलोसिटी में फोर्स तो हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनकी नेचर सिमिलर नहीं है। इसका मतलब यह हो गया कि इसका टोटल आंसर या डायमेंशन या यूनिट्स जो होते हैं वो किसके इक्वल आने चाहिए? मीटर पर सेकंड के इक्वल आने चाहिए। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं।
हम इसको लिख लेंगे कि 0.61 t ये किसके इक्वल आना चाहिए? मीटर पर सेकंड के इक्वल आना चाहिए। अब मैंने सिर्फ 0.61 के डायमेंशन फाइंड करने हैं। स्मॉल टी यहां पे सेल्सियस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी जगह पे हम डिग्री सेल्सियस लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 0.61 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। और अगर मैं सिर्फ 0.61 की बात करता हूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? m/s, और साथ में डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां से आपने ये बात याद रखनी है कि इस रिलेशन में 0.61 एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। डायमेंशनल कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? ऐसी कांस्टेंट वैल्यू जिसके डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरीके से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो वो भी कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन उसके भी डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां तक है हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।